साहब, क्या आपके पास वाकयातन कोई ऐसा कंक्रीट मटेरियल होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी को पनिश कर सकें, या आप हवा में तीर चलाने की महारत रखते हैं? क्योंकि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये वो साफ पानी प्रोजेक्ट, वो पता नहीं कितने को ऐसे दर्जनों केस थे जिनको आपने इतना बड़ा बनाया हुआ था कि बस ये तो जैसे ही इनको हमने हटाया तो अरबों डॉलर पाकिस्तान आ जाना है, वो उसके बाद सारे बंदे मज़े से घूम फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। नहीं देखें जी, वो केस ख़त्म तो उनमें से कोई भी नहीं हुआ। किसी का बेल के ऊपर रिहा हो जाने का मतलब ये तो निकाला क्या है सर उसमें से आपने? 1 रुपया मिला किसी में से? लेकिन देखें, अब शहजाद अकबर साहब, नहीं, वो तो केस का जब फैसला होगा तो उसके कुछ पैसे मिलेंगे ना। जब तक वो अभी जेरे समात है तो कोई एक केस जिसमें एक सिंगल रुपये की रिकवरी हो, सिर्फ एक पाकिस्तानी रुपए की रिकवरी हुई हो इन केसेस में, सिर्फ एक पाकिस्तानी रुपए की? नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक आधी एक्सेप्शन तो होगी, लेकिन आपने हनीफ अब्बासी साहब का एक केस था जिसमें कन्विक्शन हुई थी। अब आप देखें कि उस कन्विक्शन को कितना वक्त लगा था। मेरे ख्याल वो इलेक्ट हो गए हुए थे, या नहीं सॉरी, इलेक्ट तो नहीं हुए थे वो। नहीं सर, इलेक्शन की रात पकड़ के लेके गए थे। आप टाइम बताया करें साथ। इलेक्शन की रात पकड़ के लेके गए थे साथ, टाइम बताया करें। साल नहीं, एफिड्रीन स्कैंडल की मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो केस, मैं एफिड्रीन केस की बता रहा हूँ। इलेक्शन की रात पकड़ के लेके गए थे सर। उसका वो जो जी उसमें सर हम बहुत कमाल करते हैं वली साहब, आप भूल जाते हैं, आपको याद दहानी करवानी पड़ेगी। जितना बता रहा हूँ, जितना टाइम उसमें लगता है किसी भी केस के फैसला आने में, वो हम सबको पता है, विद सम एक्सेप्शंस। आमतौर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सिवाय जिधर सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरान जज बिठा दिए थे मियां नवाज शरीफ वाले केस में कि उसको वो वीकली रिपोर्ट। सर उस जज के भी जो वीडियो स्कैंडल आए हुए हैं, उसके बाद उस केस का भी क्या होना है आपको पता है? आपको वली साहब, आप खुद वकील हैं। तो अदालती प्रोसेस तो चलता रहता है। अदालती प्रोसेस जब तक मुकम्मल नहीं होता तो तब तक ना कोई रिकवरी हो सकती है, ना कोई सज़ा हो सकती है। लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस का ताल्लुक है, नैब के पास एक्सेस नहीं है। इन्होंने अपने तफ्तीशी इदारे जो हैं वो उनके मातहत आते हैं। उन तफ्तीशी इदारों ने वो सारे सबूत जो हैं, सस्पिशियस कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो हैं, वो सारी सामने है। कैश जो है पकड़ के सजा देना, लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए जो है वो कैश जमा कराया गया है। पकड़ के सजा देना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होता है? नहीं, शहजाद अकबर साहब ने कहा भाई अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सबूत दिखा रहे हैं, आप बता दें उसका सोर्स क्या है, आप बता दें वो पैसे कहाँ से आए थे, जवाब दे दें आगे कि मसरूर अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत जो मांगते हैं अदालत में उसका चलान पेश करें और बंदे को सजा दिलवा दें। वो किस चीज के? नहीं, वो तो नासिर शाह साहब, वो तो उन्होंने कागजात, नासिर साहब, मुझे लगता नहीं है कि हमारे जो टॉप टियर ऑफ लीडरशिप है उसके अंदर एहलियत है कि इस मौजूदा बहरान से निपट सके। माजूर के साथ बहुत तकलीफ सूरत हाल है। इनकी जगह पे फैसला साजी की कुव्वत अब कहीं और जाती जा रही है। कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, कोई और करता है, कहीं एस्टैब्लिशमेंट करेगी, कहीं ब्यूरोक्रेसी करेगी। अदालतें ही फैसला करेंगी, लेकिन ये तो सिर्फ दस्तावेज़ात ही बेच सकते हैं। लेकिन अवाम के नुमाइंदे का फर्ज है कि वो जवाब दें कि अगर उनके पास पैसे जमा हुए हैं उनके अकाउंट में तो कहाँ से आए हैं वो। देखिए, मैं आपको सर 150 अरब रुपया था आसिफ जरदारी साहब का, वो फेक अकाउंट्स वाला। कितने अरब रुपए उसमें से निकले? समात है ना, फैसला होगा तो पता लग जाएगा। और आपको पता है वो सारे केसेस